परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के शुभ संदेश का प्रारंभ है। भविष्यवक्ता यशायाह की पुस्तक में लिखा है कि सुन, मैं अपने दूत को तुझसे पहले भेज रहा हूँ, वह तेरे लिए मार्ग तैयार करेगा। जंगल में किसी पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है, प्रभु के लिए मार्ग तैयार करो और उसके लिए राहें सीधी बनाओ। यूहन्ना लोगों को जंगल में बपतिस्मा देते आया था। उसने लोगों से पापों की क्षमा के लिए मन फिराव का बपतिस्मा लेने को कहा। फिर समूचे यहूदिया देश के और यरूशलेम के लोग उसके पास गए और उसने यरदन नदी में उन्हें बपतिस्मा दिया, क्योंकि उन्होंने अपने पाप मान लिए थे। यूहन्ना ऊँट के बालों के बने वस्त्र पहनता था और कमर पर चमड़े की पेटी बांधे रहता था। वह टिड्डियां और जंगली शहद खाया करता था। वह इस बात का प्रचार करता था, मेरे बाद मुझसे अधिक शक्तिशाली एक व्यक्ति आ रहा है। मैं इस योग्य भी नहीं हूँ कि झुककर उसके जूतों के बंद तक खोल सकूं। मैं तुम्हें जल से बपतिस्मा देता हूँ, किंतु वह पवित्र आत्मा से तुम्हें बपतिस्मा देगा। उन दिनों ऐसा हुआ कि यीशु नासरत से गलील आया और यरदन नदी में उसने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। जैसे ही वह जल से बाहर आया, उसने आकाश को खुले हुए देखा और देखा कि एक कबूतर के रूप में आत्मा उस पर उतर रहा है। फिर आकाशवाणी हुई, तू मेरा पुत्र है, जिसे मैं प्यार करता हूँ, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। फिर आत्मा ने उसे तत्काल बियाबान जंगल में भेज दिया, जहाँ 40 दिन तक शैतान उसकी परीक्षा लेता रहा। वह जंगली जानवरों के साथ रहा और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। यूहन्ना को बंदी गृह में डाले जाने के बाद यीशु गलील आया और परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार का प्रचार करने लगा। उसने कहा, समय पूरा हो चुका है, परमेश्वर का राज्य आ रहा है। मन फिराओ और सुसमाचार में विश्वास करो। जब यीशु गलील झील के किनारे से होकर जा रहा था, उसने शमौन और शमौन के भाई अंद्रियास को देखा। क्योंकि वे मछुआरे थे, इसलिए झील में जाल डाल रहे थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे आओ और मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुआरे बनाऊंगा। उन्होंने तुरंत अपने जाल छोड़ दिए और उसके पीछे चल पड़े। फिर थोड़ा आगे बढ़कर यीशु ने जब्दी के बेटे याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे अपनी नाव में जालों की मरम्मत कर रहे थे। उसने उन्हें तुरंत बुलाया, सो वे अपने पिता जब्दी को मजदूरों के साथ नाव में छोड़कर उसके पीछे चल पड़े और कफरनहूम पहुंचे। फिर अगले सप्त के दिन यीशु आराधनालय में गया और लोगों को उपदेश देने लगा। उसके उपदेशों पर लोग चकित हुए, क्योंकि वह उन्हें किसी शास्त्र ज्ञाता की तरह नहीं, बल्कि एक अधिकारी की तरह उपदेश दे रहा था। उनकी यहूदी आराधनालय में संयोग से एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसमें कोई दुष्ट आत्मा समाई थी। वह चिल्लाकर बोला, नासरत यीशु, तुझे हमसे क्या चाहिए? क्या तू हमारा नाश करने आया है? मैं जानता हूँ तू कौन है। तू परमेश्वर का पवित्र जन है। इस पर यीशु ने झिड़कते हुए उससे कहा, चुप रह और इसमें से बाहर निकल। दुष्ट आत्मा ने उस व्यक्ति को झिंझोड़ा और वो जोर से चिल्लाती हुई उसमें से निकल गई। हर व्यक्ति चकित हो उठा, इतना चकित कि सब आपस में एक दूसरे से पूछने लगे, यह क्या है? अधिकार के साथ दिया गया है एक नया उपदेश। यह दुष्ट आत्माओं को भी आज्ञा देता है और वे उसे मानती हैं। इस तरह गलील और उसके आसपास हर कहीं यीशु का नाम जल्दी ही फैल गया। फिर वे आराधनालय से निकलकर याकूब और यूहन्ना के साथ सीधे शमौन और अंद्रियास के घर पहुंचे। शमौन की सास ज्वर से पीड़ित थी, इसलिए उन्होंने यीशु को तत्काल उसके बारे में बताया। यीशु उसके पास गया और हाथ पकड़कर उसे उठाया। तुरंत उसका ज्वर उतर गया और वह उनकी सेवा करने लगी। सूरज डूबने के बाद जब शाम हुई तो वहाँ के लोग सभी रोगियों और दुष्टात्माओं से पीड़ित लोगों को उसके पास लाए। सारा नगर उसके द्वार पर उमड़ पड़ा। उसने तरह तरह के रोगों से पीड़ित बहुत से लोगों को चंगा किया
और बहुत से लोगों को दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दिलाया। क्योंकि वे उसे जानती थी, इसलिए उसने उन्हें बोलने नहीं दिया। अंधेरा रहते सुबह सवेरे वो घर छोड़कर किसी एकांत स्थान पर चला गया, जहाँ उसने प्रार्थना की। किंतु शमौन और उसके साथी उसे ढूंढने निकले और उसे पाकर बोले, हर व्यक्ति तेरी खोज में है। इस पर यीशु ने उनसे कहा, हमें दूसरे नगरों में जाना ही चाहिए ताकि वहाँ भी उपदेश दिया जा सके, क्योंकि मैं इसी के लिए आया हूँ। इस तरह वो गलील में सब कहीं उनकी आराधनालयों में उपदेश देता और दुष्ट आत्माओं को निकालता गया। फिर एक कोढ़ी उसके पास आया। उसने उसके सामने झुककर उससे विनती की और कहा, यदि तू चाहे तो तू मुझे ठीक कर सकता है। उसे उस पर गुस्सा आया और उसने अपना हाथ फैलाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छे हो जाओ। और उसे तत्काल कोढ़ से छुटकारा मिल गया। वो पूरी तरह शुद्ध हो गया। यीशु ने उसे कड़ी चेतावनी दी और तुरंत भेज दिया। यीशु ने उससे कहा, देख, इसके बारे में तू किसी को कुछ नहीं बताना, किंतु याजक के पास जा और उसे अपने आप को दिखा और मूसा के नियम के अनुसार अपने ठीक होने की भेंट अर्पित कर, ताकि हर किसी को तेरे ठीक होने की साक्षी मिले। परंतु वो बाहर जाकर खुले तौर पर इस बारे में लोगों से बातचीत करके इसका प्रचार करने लगा। इससे यीशु फिर कभी नगर में खुले तौर पर नहीं जा सका। वहाँ एकांत स्थानों में रहने लगा, किंतु लोग हर कहीं से उसके पास आते रहे।